Today we will start exercise 10.3. Here the first question is draw different pair of circles. How many point does each pair have in common? What is the maximum number of common point? मतलब हमें different pair बनाने हैं सर्कल के, फिर बताना है कितने पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन है सर्कल में और मैक्सिमम कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं. पहले मैंने बनाया 9 कॉमन पॉइंट, मतलब एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है. उसके लिए मैंने पेयर बनाया, 2 सर्कल बनाए, एक ये. इन दोनों सर्कल में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है. सेकंड केस मैंने बनाया 1 कॉमन पॉइंट. 1 कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट के लिए मैंने 2 सर्कल बनाए जो 1 पॉइंट पे टच करते हैं, लेट पी पॉइंट पे टच करते हैं. एक इसी को मैंने बनाया, डिफरेंट पेयर बनाने हैं जो जो पॉसिबल है. एक सर्कल मैंने इसके अंदर बनाया, ये बाउंड्री पे टच कर रहा है एक्सटीरियर, ये इंटीरियर अंदर टच कर रहा है, ये मान लिया पॉइंट पी. थर्ड पॉइंट मैंने बनाया हैविंग 2 कॉमन पॉइंट्स. 2 कॉमन पॉइंट्स के लिए सर्कल 2 पॉइंट पे टच करेंगे, लेट एक पॉइंट पी, एक पॉइंट क्यू. तो अगर हम 3 पॉइंट कॉमन करें, 3 पे तो कोई भी सर्कल टच नहीं कर सकता, तो हो जाएगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 2. ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पे सर्कल टच कर सकता है. क्वेश्चन नंबर सेकंड. सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, मतलब हमें सर्कल पहले से दिया है. गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर. हमने कंस्ट्रक्शन करनी है उसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए. अब हमें सर्कल पहले से दिया है. मैंने सपोज इस बेंगल से एक सर्कल बना लिया. ये बेंगल से इसलिए बनाया क्योंकि हमें इसका सेंटर फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे इसका सेंटर नहीं पता कहाँ है. इसके लिए मैंने 2 कॉर्ड बनाई इसके अंदर, कोई भी, बट कॉर्ड्स हमने नॉन पैरेलल बनानी है, पैरेलल नहीं होनी चाहिए. एक मैंने बनाई कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड बनाई मैंने सी डी. जो भी कॉर्ड बनाई है उसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए वही लाइन का मोर देन हाफ ओपन करते हैं, आधे से ज़्यादा खोला, एक आर्क ऊपर एक नीचे, सेम डी पॉइंट से एक ऊपर एक नीचे, इस लाइन को ज्वाइन करना है. पहले 2 कॉर्ड ड्रॉ की, ए बी और सी डी, फिर कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. नेक्स्ट सेम ए बी एक कॉर्ड थी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक आर्क ऊपर एक नीचे, सेम ए बी है, एक ए पॉइंट से एक बी पॉइंट से, फिर इसको भी ज्वाइन किया. जहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करे वो क्या हो जाएगा, सेंटर. मतलब ये पॉइंट हमारा क्या बन गया, सेंटर. हैंस क्या आ गया हमारे पास, हैंस ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड. इफ़ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, 2 सर्कल हैं 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं. प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड. हमें प्रूव करना है कि जो दोनों के सेंटर हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड पे लाई करते हैं. हमने 2 सर्कल लिए, सर्कल 2 पॉइंट पे टच करते हैं, एक पी एक क्यू. एक का सेंटर हमने लिया ओ, एक का सेंटर लिया ओ डैश. जो पी से क्यू है वो दोनों के लिए क्या है, कोड, कॉमन कोड है. मैंने क्या किया, सेंटर्स को ज्वाइन किया क्योंकि हमें सेंटर्स प्रूव करने हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल 90 बने. उसके बाद पहला स्टेप हम लिखेंगे गिवन
गिवन के लिए सिर्फ हमने क्या लिया है, लेट ओ एंड ओ डैश बी द सेंटर्स ऑफ सर्कल्स, एक का सेंटर ओ एक का ओ डैश, एंड पी क्यू इज द कॉमन कोड। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है, प्रूव के लिए कि एंगल जो बनेगा यहाँ, इस पॉइंट को मैंने लिख लिया आर, इस पॉइंट को आर लिया, मतलब एंगल पी आर ओ किसके इक्वल आना चाहिए, एंगल क्यू आर ओ इक्वल आना चाहिए 90 डिग्री ईच, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में मैंने ज्वाइन किया ओ पी ओ डैश पी ओ क्यू ओ डैश क्यू एंड ओ क्यू, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ डैश पी ओ डैश क्यू। अब इसे प्रूव करने के लिए प्रूफ में मैंने पहले कंप्लीट ट्रायंगल लिया पी ओ ओ डैश एंड क्यू ओ ओ डैश, इन ट्रायंगल पी ओ ओ डैश एंड ट्रायंगल क्यू ओ ओ डैश, इसमें पी ओ और ओ क्यू इक्वल हो जाएंगे, पी ओ इक्वल क्यू ओ, दोनों सेम रेडियस हैं सर्कल की। नेक्स्ट पी ओ डैश एंड क्यू ओ डैश भी रेडियस हैं, पी ओ डैश क्यू ओ डैश भी क्या आ गई, रेडियाई ऑफ सर्कल, ओ एंड ओ डैश दोनों में है, तो ओ ओ डैश क्या हो गया, कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू ओ ओ डैश, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय साइड साइड साइड। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इक्वल आ जाएंगे, ये एंगल 1 ये एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 2 के बाय CPCT। अब हमने दिखाना है एंगल PRO एंड QRO, इसके लिए ये हाफ ट्रायंगल्स लगाएंगे। इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल QOR, सेम PO इक्वल होगा QO के, रेडियस OR दोनों में है तो OR इक्वल OR कॉमन। एंगल 1 को हमने इक्वल शो कर दिया एंगल 2 के, प्रूव्ड, यहाँ शो किया हमने एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, देयरफॉर ट्रायंगल POR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOR, मतलब POR साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स इक्वल भी हो जाएंगी, देयरफॉर PR इक्वल हो जाएगा QR के बाय CPCT, एंड एंगल भी इक्वल हो जाएगा, एंगल PRO इक्वल आ जाएगा एंगल QRO बाय CPCT। हमने इक्वल कर दिया, अब हमें किसके इक्वल शो करना था, 90 डिग्री। उसके लिए मैंने क्या लगाया, फिगर में दोनों एंगल एक ही लाइन पे हैं, एक ही लाइन पे है मतलब दोनों का सम 180। नाउ एंगल PRO प्लस एंगल QRO इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से 180, तो इसको लिखा PRO और QRO इक्वल है, मैंने इसको भी लिख लिया PRO इक्वल्स टू 180, मतलब 2 टाइम ऑफ PRO आ गया 180, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आ गया 90 डिग्री, एंगल PRO इक्वल्स टू 90। नाउ PRO किसके इक्वल था, एंगल QRO किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री ईच, हैंस प्रूव्ड।